हरियाणा से जिस तरह से राहुल जी ने किया है कि इन्होंने वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार बनाई है, तो ये वोट चोर सरकार है, हरियाणा के लोगों की सरकार नहीं है। और आज इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे थे, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तो बीजेपी वालों के इशारों में पुलिस वालों ने हाथापाई की है, हमारे कुछ लोगों को चोट आई है, पर ये चलेगा नहीं। अगर बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि हम आरएसएस की तरह हैं, जिनके ऊपर लाठियां बरसाओगे तो हम डर जाएंगे, तो गलत फहमी में है बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी। हम यूथ कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, इन लाठियों से डरने वाले नहीं, और ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक ये वोट चोर अपनी चोरी नहीं मानते और गद्दी नहीं छोड़ते। चोटें भी लगी है कुछ कार्यकर्ताओं को? चोटें लगी हैं, कपड़े फटे हैं, तो लेकिन ये इसके लिए हम तैयार हैं। अगर देश के संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर खतरा आएगा तो इन चोटों की परवाह हम नहीं करते। रोकने का प्रयास किया था, लेकिन क्यों? जब आपको वोट चोरी करते हुए शर्म नहीं आती, तो जब संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए आपको इतना डर क्यों लग रहा है? क्यों रोक रहे हो आप? इसका मतलब आप चोर हो, आपको चोरी करनी है, और जब चोरी कोई पकड़े और चोरी की बात करे तो आपको पुलिस का बल दिखा के हमें रोकने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसा होगा नहीं मोदी जी। पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत हुई है, वो वोट चोरी के ऊपर ही है, क्योंकि क्यों नहीं ये वैसी चीजें कर रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो, हमारे खिलाड़ियों को फायदा हो। आज बास्केटबॉल खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं, हमारे रेसलर्स, हरियाणा के खासकर रेसलर्स कितनी देर जंतर मंतर में संघर्ष करता रहे, इन्होंने सुना तक नहीं। एफआईआर तक सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हो, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हो, युवा हो, उनकी ये सरकार सेवा करे या ना करे, इनको पता है ये लोग वोट दें ना दें, बाद में वोट चोरी करके फिर से सत्ता में आ जाएंगे, और ये वोट चोरी से ही जुड़ा हुआ मसला है। पिछले दिनों कालिक पोतरे का काम किया था युवाओं द्वारा, लेकिन बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई थी। देखिए, कालिक पोतने में मैं इनके साथ हूं, मैं भी कालिक पोतूंगा। वो इंसान जो देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा, संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है युवाओं का खून तो उबलेगा, और देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कालिक मानना भी हम एक विरोध का एक सिंबल है। राजीव गांधी के नाम से उसमें राजीव गांधी के नाम पे स्टेडियम बनाए गए थे, वो एक पेद हाथी खड़े हुए हैं। ये किसने कहा? हरियाणा के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। अब पता नहीं, हरियाणा का शिक्षा मंत्री जो भी है, उसको इतनी अकल होनी चाहिए, उस शिक्षा मंत्री को इतनी शिक्षा होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के समय वो स्टेडियम बने और उसमें घोटाला हुआ, तो जिन लोगों ने बनाया, जिन नेताओं ने बनाया, वो अभी तक जेल के भीतर होने चाहिए थे। अगर उस शिक्षा मंत्री को इतनी शिक्षा नहीं है, अगर वो जेल में नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो ये शिक्षा मंत्री जो टिप्पणी दे रहा है यही बिकाऊ है, इसका कोई दीन दीमन नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा भी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग है, तो जिसने किया है, अगर सच में किया है तो जेल में डालो। अगर जेल में नहीं डाल रहे तो तुम करप्ट हो या तो फिर झूठे हो। ठीक है, धन्यवाद।